स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड है। विद्यालय परीक्षा परिणाम 2023-24 हम कक्षा 1, 2 का और 3, 4 का, 6, 7 का, 9, 11 का यानी स्थानीय परीक्षाओं के रिजल्ट की एंट्रीज हम कैसे करेंगे। ग्रीन शीट तैयार करना, मार्कशीट तैयार करना, हॉलिस्टिक कार्ड तैयार करना, ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड कैसे तैयार करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 और 2 से रिलेटेड। कक्षा 1 और 2 को जो विद्यार्थियों को वितरण करना है वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को तैयार करना है। ये रिपोर्ट कार्ड आपका विद्यालय आकलन पंजिका के अनुसार आपको तैयार करना है। समग्र प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, विद्यार्थी की पर्सनल डिटेल यहाँ पर एंटर होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स एंटर होगी और ये सभी डिटेल्स से आपको वार्षिक आकलन पंजिका में भी दर्ज करना है और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। प्रतिवेदन जारी करने की तिथि यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं उसकी तिथि आपको अंकित कर देना है। विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का क्रमांक, नामांकित कक्षा, उसके बाद उसकी आधार, उसकी बेसलाइन के अनुसार जो क्लास है वो आपको अंकित करना है हिंदी, गणित और अंग्रेजी के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी गुण और अभिवृत्ति दी हुई है इनके अनुसार उसकी ग्रेडिंग करनी है विद्यार्थी की। ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं इन सभी की आपको A, B, C में यहाँ पर ग्रेडिंग आपको करनी है। बहुत अच्छा के लिए A है, B अच्छा के लिए है और C संतोषप्रद के लिए है। उसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार आपको अधिगम क्षेत्र और उसके अनुसार यहाँ पर ग्रेडिंग आपको करनी है। विषय हिंदी की ग्रेडिंग है, उसके बाद में गणित की ग्रेडिंग है, उसके बाद में आपकी अंग्रेजी की ग्रेडिंग है और पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग है। SA1, SA2, SA3 यहाँ पे कक्षा स्तर के साथ में उसकी ग्रेड लिखना है। इसी तरीके से SA2 में कक्षा स्तर के साथ में उसकी ग्रेड लिखना है। SA3 में कक्षा स्तर के साथ में उसकी ग्रेड लिखना है। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार आपको उसकी ग्रेडिंग करना है प्रत्येक अधिगम क्षेत्र की। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी की हर महीने की उपस्थिति है और कार्य दिवस के साथ में यहाँ उपस्थिति अंकित करना है। उसके बाद में उपस्थिति का प्रतिशत है और यहाँ पर आपको विद्यार्थी के लिए टिप्पणी दर्ज करना है। नियमित एवं ठहराव पर टिप्पणी है और समेकित टिप्पणी और फीडबैक है। उसके बाद विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर है उसका हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में आगे कौन सा उसका प्रस्तावित स्तर रहेगा ये आपको दर्ज करना है। विद्यार्थी के हस्ताक्षर है, अभिभावक के हस्ताक्षर है, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर है, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हैं। ये प्रतिवेदन से संबंधित स्पष्टीकरण हैं, इनको आप जरूर पढ़ लें ताकि प्रतिवेदन भरने में आपसे कोई त्रुटि या गलती आपसे ना हो पाए। तो कक्षा 1 और 2 के लिए आपको ऑनलाइन कोई कार्य नहीं करना है, ऑफलाइन ही आपको होलिस्टिक कार्ड वितरण करना है बच्चों को और वार्षिक आकलन पंजिका में भी यही रिपोर्ट्स आपको दर्ज करनी है। यानी वार्षिक आकलन पंजिका के अनुसार ही आपको ये होलिस्टिक कार्ड तैयार करना है। वार्षिक आकलन पंजिका जो है ये कक्षा 1 से 5 तक के प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग आपको तैयार करना है। फ़र्क इतना है कि कक्षा 3, 4, 5 का यहाँ पे ऐसे की एंट्री शाला दर्पण पे भी आपको ऑनलाइन करनी है। कक्षा 5 के लिए आपको सिर्फ SA1, SA2 की एंट्री करनी है, लेकिन कक्षा 3, 4 की एंट्री SA1, SA2 और SA3 तीनों ऐसे की आपको एंट्री यहाँ करनी होगी। यहाँ जो निर्देश दिए हुए हैं इन निर्देश की आप अच्छी तरह से रीडिंग करें। उसी के बाद में आप वार्षिक आकलन पंजिका को फिलअप करें। विषयाध्यापक की एंट्री है, प्रतिस्थापन प्रारूप है, ये प्रत्येक विद्यार्थी का बेसिक जो हम बेसलाइन करते हैं उसके अनुसार विद्यार्थी का विवरण है। यहाँ पे पूरी क्लास के विद्यार्थियों का आपको विवरण दर्ज करना है कक्षा अनुसार। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी का ये रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख, विद्यार्थी का क्रमांक, विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी की नामांकित कक्षा। उसके बाद में उसकी आधार रेखा बेसलाइन के अनुसार उसकी हिंदी, गणित, अंग्रेजी तीनों सब्जेक्टों में क्या बेसलाइन है, कौन सी कक्षा स्तर है वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद में यहाँ पर समेकित उसका आकलन करना है और
ये जो सब्जेक्ट वाइज आकलन करना है, SA1, SA2, SA3 और यहाँ SA4 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान सत्र के अनुसार SA1, SA2 और SA3 की ही एंट्री हमें करनी है। ध्यान रहे, मैं पहले कह चुका हूँ, कक्षा 5 के लिए सिर्फ SA1 और SA2 की एंट्री हमें करनी है और कक्षा 1 से लेकर के 4 तक की SA1, SA2 और SA3 की हमें एंट्री ग्रेडिंग के अनुसार करनी है। रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार आपको तैयार करनी है। विद्यार्थी की उपस्थिति, कार्य दिवस और उसकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद में उपस्थिति का प्रतिशत और वो जो टिप्पणी हमने होलिस्टिक कार्ड के अंदर हमने चर्चा की थी, वो टिप्पणियाँ यहाँ भी अंकित आपको करनी है। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, वार्षिक आकलन पंजिका के अनुसार ही होलिस्टिक कार्ड तैयार होते हैं। पहले रिकॉर्ड के लिए वार्षिक आकलन पंजिका है और विद्यार्थियों को वितरण करने के लिए होलिस्टिक कार्ड है। कक्षा 3-4 के जो रिपोर्ट तैयार होगी वो ऑनलाइन विद्यार्थियों को देने के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे। RKSMB की डिटेल्स की एंट्रीज कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर बेसलाइन आकलन डाटा प्रविष्टि भी यहाँ पर कंप्लीट आपकी होना चाहिए। डाटा प्रविष्टि कैसे करना है हमें कक्षा 3 और 4 की, इसके लिए आपको शाला दर्पण के परिणाम के सेक्शन में आपको जाना है। परिणाम सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर समेटिव असेसमेंट यानी एसे एंट्री, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको SA1 और SA2, SA3 की एंट्रीज़ की यहाँ पर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध होगा और यहाँ आपको सेशन उपलब्ध होगा। उसके बाद में आपको 3-4 क्लास में से एक क्लास को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करना है और शो पर आपको क्लिक करना है। जब आप शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप SA1, SA2, SA3, अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर रेड क्रॉस आपको नज़र आएगा। चूँकि आपने अब एंट्री नहीं की है इसलिए रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस पर आपको क्लिक करना है। पहले SA1 की आप एंट्री करें और यहाँ से आपको आकलन को सेलेक्ट करना है। SA1, SA2, SA3 एक एक करके आपको सभी की एंट्री करना है, इसलिए पहले SA1 को सेलेक्ट करें, फिर SA2 को, फिर SA3 को। उसके बाद में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। सब्जेक्ट के अनुसार आप विद्यार्थी की यहाँ पर ग्रेडिंग दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें, तो ये विद्यार्थी की डिटेल यानी ग्रेड आपकी एंट्री हो जाएगी। एक सब्जेक्ट के होने के बाद में आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे हिंदी के बाद मैंने गणित को सेलेक्ट किया और यहाँ पर ग्रेडिंग दी है और सबमिट किया है, तो ये हो गई। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी को आप सेलेक्ट कर लें, ग्रेडिंग करें, सबमिट करें। उसके बाद में चौथा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें पर्यावरण अध्ययन को और ग्रेडिंग करें। इस तरह से ये SA1 की डिटेल एक विद्यार्थी की कंप्लीट हो चुकी है। इसी विद्यार्थी की SA2 की एंट्री भी हम करते हैं, उसके बाद में SA3 की एंट्री भी हमें तरीका वही है, सिर्फ समेकित एंट्री के अंदर हमें SA2 को सेलेक्ट करना है और प्रत्येक सब्जेक्ट की ग्रेडिंग कर लेना है। तो ये कंप्लीट होने के बाद में वहाँ रेड क्रॉस हट जाएगा और यहाँ पर ब्लू टिक आपका ओपन होगा। SA3 में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शरीर शिक्षा, कला शिक्षा, कार्य अनुभव की एंट्री भी आपको करनी है। उसके बाद में ये तीनों डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको अगला विद्यार्थी सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से सभी विद्यार्थियों की एंट्री एक एक करके आपको कर लेनी है। जब तक आप इसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे, एक्शन के अंदर आपको यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड प्रिंट का ऑप्शन शो होगा, तो उसी को आपको प्रिंट करके विद्यार्थियों को वितरण करना होगा। यहाँ जब तक ऑप्शन स्टार्ट नहीं होता आप यहाँ पर वेट आप कर सकते हैं। परिणाम के ऑप्शन में जाकर के अब बात करते हैं हम कक्षा 6 से 11 तक की एंट्रीज के लिए। तो परिणाम के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम होता है परिणाम प्रविष्टि का 2023-24 रिजल्ट रीसेट। अगर विद्यार्थी उपलब्ध डाटा रीसेट करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं रीसेट के माध्यम से। और उसके बाद में आपको जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मार्कशीट जनरेट करनी है। परिणाम प्रविष्टि पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। कक्षा 6 को हम ओपन करते हैं। ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे चूज करता हूँ। ध्यान रहे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम ये पूरी कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड टेस्ट इसका 6ठी-7वीं में नहीं होता, 9 और 11 के लिए ये उपलब्ध रहेगा। तो ये सभी एंट्रीज आप एक एक करके आपको कर लेनी है। आप चेक कर लें, जो एंट्री आपकी छूटी हुई है उसकी आप पूर्ति समय से पहले कर लें। अगर एंट्री छूट गई और आपने डिटेल को लॉक कर दिया तो फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे।
कक्षा 11 के लिए आपको स्ट्रीम भी सेलेक्ट करनी होती है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी आपकी स्ट्रीम है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में विद्यार्थी की डिटेल में आप एंट्री कर पाते हैं। तो मार्क्स की एंट्रीज़ आपको कंप्लीट होना चाहिए। उम्मीद है अभी तक आप ये एंट्रीज कर चुके होंगे। अब बात करते हैं जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2023-24 के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 को मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है और शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो विद्यार्थियों की यहाँ पर लिस्ट हमारे सामने ओपन होती है। अब यहाँ स्टेटस में आप एनए देखेंगे और जनरेट रिजल्ट का ऑप्शन आपका है। सबसे पहले आपको जनरेट रिजल्ट करना है। प्रत्येक विद्यार्थी का एक एक करके आपको रिजल्ट जनरेट करना होता है। जब आप रिजल्ट जनरेट करते हैं तो ये जो स्टेटस में एनए है यहाँ पे नोट वेरीफाई का ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ आप देखें रिजल्ट आपने जनरेट किया, सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ नोट वेरीफाई। ये वेरीफाई कब होगा? जब यहाँ प्रिंट का ऑप्शन उपलब्ध होगा और वेरीफाई की डिटेल्स आप वेरीफाई कर पाएंगे। शो ग्रीन शीट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप विद्यार्थी की ग्रीन शीट चेक करें। यहाँ ग्रीन शीट मार्कशीट से पहले आपको चेक करना है। ग्रीन शीट की प्रिंट आप निकाल करके विद्यालय में आप इसको रिकॉर्ड संधारण करें। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के रिजल्ट को आप चेक करें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी का रिजल्ट में कहाँ पे क्या चूक हुई है। ध्यान रोल नंबर का रखें। आप विद्यार्थी टैब के अंदर, स्टूडेंट टैब के अंदर रोल नंबर प्रविष्टि आप ज़रूर कर दें ताकि आपको यहाँ ग्रीन शीट में और रिजल्ट शीट में रोल नंबर उपलब्ध हो सके, अन्यथा आपके रोल नंबर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यहाँ फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली और RKSMB और एनुअल मार्क्स, ये सभी मार्क्स की आप चेक कर लें एक बार ताकि आपकी रिज़ल्ट बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई त्रुटि आपकी ना रहे। अगर आप कोई संशोधन करते हैं, रिज़ल्ट में कोई प्रविष्टि दोबारा से आप करते हैं तो दोबारा से आपको रिज़ल्ट जनरेट करना है। इसी तरह से आपको कक्षा 6 के, 7 के और 9 के रिज़ल्ट को आप यहाँ पर आप चेक करें। जनरेट रिज़ल्ट आपको करना होगा। उसके बाद में नोट वेरीफाई का उपलब्ध ऑप्शन वो होगा और आपको यहाँ पे अभी ड्राफ्ट का ऑप्शन कक्षा 9 और 11 में उपलब्ध है। जब आप जनरेट रिज़ल्ट करते हैं तो ड्राफ्ट का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है और ड्राफ्ट के अंदर ड्राफ्ट जो आपकी मार्कशीट है वो ड्राफ्ट के रूप में आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। ध्यान रहे, ड्राफ्ट के अंदर रोल नंबर आपका उपलब्ध नहीं होता है। आप परेशान ना हो, आप सिर्फ रोल नंबर के अंदर आप एंट्री कर लें कंप्लीट। तो आप जब वेरीफाई कर देंगे डिटेल्स को, जब रिज़ल्ट को आप प्रिंट करेंगे वेरीफाई करने के बाद में, तो फिर आप इसमें रोल नंबर भी देख पाएंगे। तो आपको जनरेट रिजल्ट जरूर करना है। उसके बाद में ड्राफ्ट प्रिंट करके आप चेक कर लें और कोई भी कमी है, अगर कोई त्रुटि है, कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप वो सुधार आप परिणाम प्रविष्टि के माध्यम से कर लें। उसके बाद में दोबारा से आप जनरेट रिजल्ट करें और फिर दोबारा से आप ड्राफ्ट के माध्यम से चेक कर लें। आप शो ग्रीन शीट के ऑप्शन से भी आप विद्यार्थी की ग्रीन शीट को देख सकते हैं। प्रिंट करके आप उसका संधारण करके रख सकते हैं। तो रिजल्ट से रिलेटेड ये जानकारी हो गई। कक्षा 1-2 का आपको ऑफलाइन होलिस्टिक का तैयार करना है और कक्षा 3-4 का आपको साला दर्पण पे आपको SA1, SA2, SA3 की एंट्री करनी है। कक्षा 6, 7, 9, 11 की एंट्री आपको रिजल्ट प्रविष्टि में करनी है, जनरेट ग्रीन शीट करनी है। उसके बाद में जब प्रिंट का ऑप्शन रिजल्ट का मार्कशीट आपकी जनरेट हो जाएगी तो फिर आपको प्रिंट निकाल करके विद्यार्थियों को वितरण करनी है। ग्रीन शीट को आपको विद्यालय रिकॉर्ड में संधारण करके रखना है। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।